सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 के गृह विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और ये जो वीडियो आपके लिए, आपका जो पेपर होने वाला है 28 फरवरी के दिन, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है गृह विज्ञान कक्षा 12 2024-25 का ये मॉडल है। और गृह विज्ञान का जो पेपर होता है वो आपका होता है 70 नंबर का, क्योंकि इसमें 30 नंबर की आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। जैसे क्या रखा है, नोट के अंदर क्या रखा है कि प्रारंभ के जो आपके 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 निर्देश आपको दे रखे हैं, निर्देश देख लेते हैं। इसमें क्या रखा है, आपको सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से करने हैं और प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या आपके 4 तक केवल आपको बहुविकल्प मिलेंगे। यानी कि इस पेपर के अंदर आपको मिलेंगे कुल मिलाकर 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। आगे क्या रखा है, प्रश्न संख्या 5 से 10 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिनका आपको आंसर देना है अधिकतम 25 शब्दों में। फिर आपका प्रश्न संख्या 11 से लगाकर 15 तक आप मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनको आपका आंसर देना है 50 शब्दों में। उसके बाद आपके आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहले हम देखते हैं आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है, कार्य को प्रभावित करते हैं, ये पहला विकल्प है। तो कार्य को क्या चीज़ प्रभावित करती है, तो कार्य को शिक्षा और स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, आयु और लिंग, अवसर की सुलभता और उपरोक्त सभी। तो ये आपके जो तीनों ऑप्शन हैं वो कार्य को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे क्या रखा है, मधुमेह रोग में वर्जित है। अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज होने के बाद आपको क्या चीज़ खाने को मना करता है डॉक्टर, तो वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका, इसके अंदर शुगर वगैरह होती है, तो शुगर की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी होती हैं मधुमेह रोग में। आगे आपको क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। इसमें क्या रखा, पोषण का निर्धारण करते हैं। तो पोषण का आपका निर्धारण कौन करता है, आयु, रोजगार, शारीरिक अवस्था और सभी। तो पोषण का जो निर्धारण होता है वो आयु और शारीरिक अवस्था और रोजगार पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सभी। आगे क्वेश्चन आपको रखा है, जीविका के चुनाव के लिए जरूरी क्या है। तो जीविका अगर आपको चलानी है या किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको प्रतिभाओं और इच्छाओं को पहचानना होगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर, हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसमें क्या रखा है, जीविका के चुनाव के लिए क्या जरूरी है। तो अभिरुचि की पहचान करना, प्रतिभाओं एवं इच्छाओं की पहचान करना, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की पहचान करना। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या आपके सही हैं। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 5वां, पहले का 5वां प्रश्न है, यानी कुल मिलाकर आपका 5वां विकल्प है, बच्चे की गतिविधियां एवं अनुभव बढ़ने की उम्र क्या है। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपकी 3 वर्ष। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, नैदानिक पोषण का संबंध किससे होता है। तो नैदानिक पोषण का जो संबंध होता है वो बीमार व्यक्तियों के पोषण से होता है। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या रखा है, इसमें क्या रखा है, उद्यमों के लक्षण नहीं है। जो उद्योगपति होते हैं उनमें कौन सा लक्षण नहीं होना चाहिए। तो उनके अंदर आपको केवल लाभ देखना नहीं होना चाहिए, जोखिम उठाने का साहस भी उनके अंदर होना चाहिए, कड़ी मेहनत और प्रबंधन कौशल भी होना चाहिए। केवल अगर वो लाभ के बारे में ही सोचेगा तो उसे क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो उद्यमों के अंदर जो आपके बिजनेसमैन होते हैं उनके अंदर केवल लाभ को नहीं देखना, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है। आगे क्वेश्चन क्या रखा है, भारत में वरिष्ठ नागरिक की क्या आयु होती है। तो जो भारत के अंदर वरिष्ठ नागरिक आते हैं वो आते हैं आपके 60 वर्ष या उससे अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 60 वर्ष या उससे अधिक। आगे क्वेश्चन आपको क्या रखा है,
भारत में परंपरागत व्यवसाय है। तो भारत के अंदर जो परंपरागत व्यवसाय होता है वो आपका कृषि, धातु, काष्ठ शिल्प, तो ये सभी जो कार्य हैं वो क्या है, भारत के परंपरागत व्यवसाय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, आयोडीन की कमी से बच्चों की मतलब बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और शारीरिक विकास पर भी क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके क्या हैं, सही है। अगला क्वेश्चन आपको रखा, उपरोक्त दोनों पर प्रभाव पड़ता है, तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इसका हमको जो दोनों ऑप्शन है ऊपर के वो भी सही हैं, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन के अंदर दो विकल्प तो लगा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर आपको तीसरा विकल्प दे रखा है दोनों, तो हम दोनों पर वाले पे टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या रखा, वस्त्र एवं परिधान का क्या महत्व है। तो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रबंध कार्य है। जो प्रबंध कार्य होता है वो आपका होता है आयोजन व संगठन, समन्वय व स्टाफ की नियुक्ति भी, और निर्देशन व नियंत्रण, यानी कि ये सभी कार्य आते हैं आपके प्रबंध कार्य के अंतर्गत। अगला हमको क्वेश्चन क्या रखा है, संचार के माध्यम नहीं है। तो संचार का माध्यम क्या नहीं होता है, देखो रेडियो के द्वारा भी संचार होता है, टीवी और अखबार के द्वारा भी होता है। तो घटनाएं जो है वो संचार का माध्यम नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गे। आगे क्या रखा, आतिथ्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसमें क्या रखा, रहने के लिए स्थान, ये भी सही है, भोजन व मनोरंजन, स्नेह व अन्य सुविधाएं, तो यानी कि जो सभी सुविधाएं होनी चाहिए आतिथ्य प्रबंधन के लिए। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर है 5वां, संप्रेषण गति देती है। तो संप्रेषण किस चीज़ को गति देती है, विचार को, तथ्य व सम्मिति को, या उपरोक्त दोनों को। इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों को। आगे आपको क्वेश्चन रखा है अंतर्राष्ट्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फैशन का केंद्र क्या है। देखो अंतर्राष्ट्रीय फैशन का जो केंद्र माना जाता है वो माना जाता है आपका फ्रांस, लेकिन वर्तमान अगर हम बात करें वर्तमान के अंदर तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इटली। तो इसमें क्वेश्चन में क्या गया कि अंतर्राष्ट्रीय फैशन का जो केंद्र है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा आपका फ्रांस। अगर पूछता कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय फैशन का केंद्र कौन सा है तो वो जाता है आपका इटली, लेकिन यहाँ पर हमें केवल वो जो है अंतर्राष्ट्रीय फैशन का केंद्र तो आपका हो जाएगा फ्रांस, तो हम फ्रांस पर टिक लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन दे रखा है वस्तु की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं की क्या अपेक्षाएं होती हैं। यानी कि अगर आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी। तो आप चाहते हैं कि उचित कीमत हो और सही वजन हो, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और प्रामाणिकता भी हो, बिक्री एवं प्रोत्साहन में नैतिकता भी होनी चाहिए। यानी कि ये सभी चीज़ें किसी वस्तु की खरीदारी करते समय उपभोक्ताओं को होनी की अपेक्षाएं होनी चाहिए। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, संचार से क्या लाभ है। तो संचार से आपका वो हो जाएगा आपका ग्रामीण विकास हेतु, ये भी सही है, अनौपचारिक शिक्षा, ये भी सही है, तीनों ही ऑप्शन आपके क्या है, सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन देखा उपभोक्ताओं की समस्या में शामिल नहीं है, कि एक उपभोक्ता क्या चाहता है कि उसे अधिक कीमत की कोई वस्तु ना मिले। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, इसमें क्या रखा है संप्रेषण गतिविधियों के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं, क्षेत्र क्या हैं। तो ये हो जाएगा आपका टीवी और रेडियो, ये भी सही है, अखबार छापना, संदेश बनाना एवं संप्रेषित करना। देखो ये वैसे ऊपर वाले 2 भी सही हैं, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन हम 2 ऑप्शन तो लगा नहीं सकते, इसलिए इसका जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका संदेश बनाना एवं संदेश प्रेषित। प्रेषण होता है भेजना, संप्रेषित करना। तो ये आपके 20 विकल्प थे और हर बार आपके एग्जाम में 20 विकल्प ही आते हैं। अब आपको जो आता है अब आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके क्या है, 12 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका क्या है 12 नंबर, एक नंबर का है, तो कुल मिलाकर आपको जाएंगे 12 नंबर। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अतिथि चक्र की अवस्थाएं बताइए। फिर क्या रखा है मिलावट से आप क्या समझते हैं, रंग के वर्ण क्रम क्या है, ये क्वेश्चन आपका बहुत मोस्ट है।
कि रंग के वर्णक्रम क्या हैं। धुलाई के उपकरण के बारे में आप क्या जानती हैं। आगे रखा है 7वां क्वेश्चन है किशोर किशोरियों को ध्यान देना क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 7वें का ख, वृद्धजन के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम को लिखिए। जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग अवस्था में आ चुके हैं, तो उनके लिए सरकार के द्वारा कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आगे रखा है पोषण किसे कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में यहाँ पर लिखना है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रखा फैशन व्यापार से आप क्या समझती हैं। जो फैशन व्यापार है वो आप उससे आप क्या समझते हैं ये बताना है। फिर कह रखा डिजाइन के सिद्धांत से आप डिजाइन के सिद्धांत को लिखना है। फिर आपका महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य और नव परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके क्या है 4-4 नंबर के हैं। बाल श्रम को रोकने के उपाय एवं सुझाव दीजिए। बाल श्रम यानी कि बाल मजदूरी, तो बाल मजदूरी को आप किस प्रकार से रोक सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर सुझाव आपको देने हैं। अगले का रखा नैदानिक पोषण की शिक्षा के उद्देश्य को हमें क्या करना है, समझाना है। नैदानिक पोषण के अंतर्गत बीमार व्यक्ति होते हैं उसे खाने में हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, यानी कि उसके पोषण से संबंधित जानकारी इसके अंदर दी जाती है। अगला अगर का जनसंपर्क के 7 सिद्धांत क्या हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगर का धुलाई के पूर्व की सावधानियों को समझाना है। अब जब आप धुलाई करने जाते हैं कपड़ों की तो उससे पहले आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे। अगला क्वेश्चन कह रखा युवाओं के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पर देख लेते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके क्या हैं 6-6 नंबर के हैं। जनसंपर्क गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्रों का सविस्तार वर्णन हमें करना है, या इसी के अथवा में आपको दे रखा है सूचना संचार प्रौद्योगिकी विकास की भावी वाहिका है, इसको हमें समझाना है। आगे अगर कहा निम्नलिखित को समझाइए। रोग उत्पन्न करने में आहार की क्या भूमिका होती है, और रोगों की रोकथाम में आहार की क्या भूमिका होती है। मतलब कि अगर हम कुछ गलत खा लेते हैं तो उससे क्या हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे, हमारी पाचन शक्ति खत्म हो जाएगी। तो रोग उत्पन्न करने वाले आहार की क्या भूमिका है, यानी कि हमारा जो खान पीन होता है वो हमें किस प्रकार से रोगग्रस्त कर सकता है, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। और आगे दे रखा है रोग की हम रोकथाम जब करेंगे तो उसमें आहार हमें किस टाइप का लेना चाहिए और किस टाइप का नहीं लेना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने तो वो क्या कहता है आपको कम खाना है और नियमित रूप से आपको किसी एक ही चीज़ का सेवन करना है। तो आगे आपको दे रखा है इसी के अथवा में क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा अथवा में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता एक वैश्विक मुद्दा क्यों है, स्पष्ट करके दिखाना है। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है 6 नंबर का है। प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल एवं उद्देश्य व महत्व पर प्रकाश डालिए, या इसके अथवा में आपको दे रखा है बच्चे युवा वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है 6 नंबर का है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चन मेरे ही बताए हुए आएंगे, कुछ आप यहाँ से तैयारी कर लें और कुछ आपकी पहले से तैयारी होगी, क्योंकि होम साइंस को इतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं होता। इसमें आप अच्छे से अगर आप थोड़ी भी मेहनत कर लेते हैं तो आपका 70 नंबर का पेपर होगा। इस 70 में से लगभग आप 65 प्लस स्कोर यहाँ से कर सकते हैं, और 65 नंबर आपके ये हो जाएंगे और 30 नंबर हो जाएंगे आपके प्रैक्टिकल के। तो कुल मिलाकर हो जाएंगे आपके 95 नंबर, और 95% नंबर पर आपकी बनती है 19% अंक आप केवल होम साइंस में प्राप्त कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।